अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज सबसे पहले तो सऊदी अरब और ओमान का वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच होने जा रहा है एंड वी विश ओमान ऑल दी वेरी बेस्ट और इंशाल्लाह ओमान विल विन दिस एंड देन दे विल थ्रू टू वर्ल्ड कप। नंबर 1। नंबर 2, आरओपी का बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया तमाम उन लोगों के लिए जो अपना कार्ड यूज़ करते हैं पंप पर पेमेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है नौसरबाज हर मुल्क में होते हैं, फ्रॉडी हर मुल्क में होते हैं। तो क्या करते हैं कि जब आप अपना कार्ड देते हैं किसी को भी तो वो क्या करता है कि फ़ोटो लेता है और वो दूसरे मुल्क में बाहर भेज देता है और फिर आपका कार्ड जो है वो शॉपिंग के लिए दमादम इस्तेमाल होता है। इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है कि बैंक मस्कत का स्पेशली जो कार्ड है उसके अंदर OTP वन टाइम पिन लाजमी मांगते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इनफैक्ट मैं ख़ुद भी अगर अपनी ऑनलाइन पेमेंट्स करता हूँ किसी भी बाहर मुल्क में या कहीं पे भी, तो मुझे मेरा जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर वन टाइम पिन आता है 4 डिजिट का और उसके बाद फिर वो थ्रू करता है उसको। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी बैंक्स ऐसी हैं उसके अंदर ये मामला नहीं होता। डायरेक्ट वो सिर्फ आपका कार्ड नंबर डालते हैं, एक्सपायरी डेट डालते हैं और पीछे जो 3 नंबरों वाला एक कोड होता है वो डालते हैं और आपकी पेमेंट थ्रू हो जाती है। तो अपना कार्ड किसी को भी मत दें, क्योंकि आपका कार्ड आपकी जो है वो पेमेंट है। और बहुत सारे हैकर्स ने बहुत सारे ऐसे रास्ते निकाले हुए आपके, वो OTP को भी बाईपास करके आपकी पेमेंट ले जाते हैं। सो इसका आप लोग बड़ा ख्याल रखें। नंबर 2, इंडियन स्कूल में अब बताका जो है रेजिडेंट कार्ड वो नेसेसरी कर दिया गया है एडमिशन के लिए। तो जितने भी लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं अपने बच्चों का, वो लाजमी बताके बनवाएं। अच्छा जी, कुछ लोगों के फीडबैक्स आए थे और उन फीडबैक्स में ये था कि मैं अपना बताका रिन्यू करवाने गया तो मेरा बताका रिन्यू नहीं हुआ, कहा कि सिस्टम ब्लॉक है। इसको मैं अभी देख रहा हूँ, पता कर रहा हूँ लोगों से कि क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों नहीं बताका रिन्यू हुआ, हालांकि रिन्यू तो हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि पाकिस्तान से आने का क्या तरीकाकार है। वो मैंने आज एक वीडियो डाली है ऑलरेडी और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। 4 वीडियो आती हैं, वो आप देख लीजिएगा, आपको पूरी तरतीब पता चल जाएगी। PCR करवाना है, क्या करना है, किस तरह से क्या मामलात हैं। उसके साथ ही साथ कुछ मामलात जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो है NOC से रिलेटेड। जी हाँ, NOC अगर आपके पास टर्मिनेशन लेटर है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं वीज़ा आपका इंशाल्लाह लग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो वो कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर पढ़ के उस पर जो स्पेसिफिक केस होगा, क्योंकि केस टू केस हर बंदे का केस अलग होता है, तो किसी भी एक रूल को उसके ऊपर लागू करके और उस तरह से मामला नहीं चला जा सकते। बहुत सारे लोगों के हो रहे हैं, किसी इक्का दुक्के का नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसको फिर सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। बाकी एक वैक्सीन आपकी ओमान से हुई है, एक पाकिस्तान से हुई है, कोई मसला नहीं है। आप ओमान कन्वेंशन सेंटर में जाएं, अपना बताका लेके वहाँ पे आप रजिस्टर करवा दें तो MOH के खाते में वो दोनों वैक्सीनेशंस आपकी आ जाएंगी और वैक्सीनेशन वाला जो आपका अमल है वो थ्रू प्रॉपर हो जाएगा। उसके लिए कोई टेंशन लेने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की कुछ अपडेट्स। मुझे तो इजाज़त, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें। और बहुत शुक्रिया अगेन आप लोगों का ये तमाम वीडियोस देखने के लिए, इनको लाइक और शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।